जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल #कमांडो लाइफ में। दोस्तों बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि सर फोर्स है, फोर्स के बारे में आप बताओ कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, आसाम राइफल, एनआईए, आधे तो लोगों को इसका फुल फॉर्म ही नहीं पता, ठीक है। और इंडियन आर्मी इन सबका काम के बारे में विवरण बताइए, इन सबका क्या क्या काम है। तो मैं आपको बताता हूँ, लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना। अगर स्किप करोगे तो शायद आप इस वीडियो का जो मेन पार्ट है उसको मिस कर दोगे। सबसे पहले करते हैं सीआरपीएफ से शुरुआत, जिसके अंदर मैं हूँ। सीआरपीएफ देश की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री जो आर्मर्ड फोर्स है उसमें गिनती होती है देश की। एशिया में सबसे बड़ी आर्मर्ड फोर्सेस में 3 लाख से भी ज़्यादा जवान इसके अंदर ड्यूटी करते हैं। सीआरपीएफ है आंतरिक सुरक्षा के लिए, नक्सलवादी इलाकों के लिए, आतंकवादी इलाकों के लिए सीआरपीएफ काम करती है। जैसे कश्मीर में काम करती है, छत्तीसगढ़ में काम करती है, महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में काम करती है। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। दूसरा है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ को दिया है पूरा पाकिस्तान बॉर्डर। बीएसएफ इलेक्शन ड्यूटी में भी काम करते हैं, पाकिस्तान बॉर्डर पे ज़्यादातर वो काम करते हैं। पाकिस्तान का जितना बॉर्डर है उन सबको बीएसएफ के हैंड ओवर कर रखा है, ठीक है। और जब युद्ध होता है तो बीएसएफ एक कदम आगे आती है, फिर इंडियन आर्मी आगे जाती है। जो युद्ध का सारा आर्टिलरी का सिस्टम है वो सिर्फ इंडियन आर्मी का है और बीएसएफ वहाँ पे मोर्चा ड्यूटी करती है। उसके बाद आती है एसएसबी। एसएसबी मतलब सशस्त्र सीमा बल, और नेपाल बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर पे सिक्योरिटी का काम करती है, भूटान बॉर्डर पे सिक्योरिटी का काम करती है। उसके बाद आती है आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। जो चाइना का जितना बॉर्डर है, चाइनीज, सियाचिन, तिब्बत का जितना इलाका है, उन सब में आईटीबीपी काम करती है। अगर देखा जाए मौसम के हिसाब से तो टफ ड्यूटी देखी जाए तो आईटीबीपी जो सियाचिन में पड़े -40 डिग्री, -50 डिग्री में वो ड्यूटी करते हैं। उसके बाद आती है एनआईए, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। वो सिविल ड्रेस में रहते हैं, उनका काम होता है ये मतलब अंदरूनी इन्फॉर्मेशन ये वो लेना, ठीक है। इसके बारे में डीप में मुझे नहीं पता, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। उसके बाद आ गया CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसका मतलब ये है कि जितने भी औद्योगिक संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं, जैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होगी, इमारत होगी, बड़े बड़े VIP मकान हो गए, उस पर एयरपोर्ट हो गया, इस जगह पे CISF ड्यूटी करती है। आपने देखा होगा पिछले बार एक सलमान खान का वीडियो वायरल हुआ था, CISF के सब इंस्पेक्टर ने उन्हें रोक दिया था। तो CISF बड़ी अपना अच्छे से ईमानदारी से ड्यूटी करती है एयरपोर्ट के ऊपर सिविल पुलिस की मदद से। और इसके बाद आ गई इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी इस सब की बाप है, आप जानते होंगे। इंडियन आर्मी युद्ध जो होता है, युद्ध बड़े बड़े इसमें काम करती है। और इंडियन आर्मी की एक ब्रांच है RR, राष्ट्रीय राइफल्स। उसमें हर एक का 2.5 साल का टर्न होता है। वो कश्मीर में आतंकवादी इलाकों में काम करती है। फिर उसमें TA की भी भर्ती अलग निकलते रहती है। हर उसका इंडियन आर्मी का बहुत आर्टिलरी, ये वो बहुत लंबा प्रोसेस है। इसके लिए पूरा एक वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे। और फिर इसमें अभी रह का गया आसाम राइफल। आसाम राइफल है तो पैरामिलिट्री, और वो आती है इंडियन आर्मी के अंडर। इंडियन आर्मी के सारे अफसर उसके अंदर जॉब मतलब आते डेपुटेशन के लिए, उसके अंदर ड्यूटी करती है। और फिर आगे एनर्जी CRPF, BSF, इंडियन आर्मी ने सबसे मिलके एनर्जी कमांडो बनता है। पैरा कमांडो सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स है। उसका सिलेक्शन होना, उसका ट्रेनिंग आपने देख ही लिया होगा। मैंने बहुत सारी वीडियो भी बना रखे पैरा कमांडो के, आप देख लेना, आपको पता ही चल जाना पैरा कमांडो बनना कितना मुश्किल है। फिर आया कोबरा कमांडो। कोबरा कमांडो ये CRPF की स्पेशल फोर्स है। CRPF की स्पेशल फोर्स है, सिर्फ और सिर्फ नक्सल इलाके में काम करती है, जहाँ पे कोई नहीं जाता, जिस जंगल में वहाँ पे कोबरा कमांडो जाता है। उसके बाद आ गया गरुड़ कमांडो हो गया, नेवी का, एयरफोर्स का, मरीन कमांडो हो गया। ये सारे फोर्सेस है। फिर CRPF की RF होगी, रैपिड एक्शन फोर्स होगी। अगर सिर्फ जानते जो फोर्स में जॉब करते हैं लड़के, उन सब मतलब फोर्स में जो ड्यूटी कर रहे हैं वही ज़्यादातर जानते हैं। बाकी सिविलियन को तो इसके बारे में नहीं पता। एक वीडियो होगा, मैं किसी दिन बनाऊंगा, लंबा बाहर जाऊंगा तो शायद मैं कैमरा लेके जाऊँ और मैं पूछूँ हर एक से कि सर आप CRPF के बारे में जानते हो क्या। तो ऐसे 100 में से 10-20 लड़के होंगे जो पूरा उसका फुल फॉर्म बता पाएंगे। जो तैयारी करते होंगे शायद वही बता पाएंगे। ना किसी को CISF का फुल फॉर्म मालूम है, ना कुछ भी नहीं पता। बस कभी कभी दिखावा करने के लिए लोग अपना WhatsApp पे, स्टेटस पे, हर चीज़ पे तिरंगा लगाते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी को इसी को याद करते हैं। और बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग होंगे जो फोर्स के बारे में एकदम डीप में जानते हैं। तो आप भी जानकारी रखिए इस चीज़ के बारे में, आप भी इसके बारे में जागरूकता रखिए। क्या पता किस मोड, एग्ज़ाम से लेके कहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ जाए। बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।